मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। नागपुर का जबरदस्त टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट पहले ही साल में धमाका। नागपुर में टेनिस बॉल क्रिकेट का क्रेज किसी से छुपा नहीं। हर गली हर मैदान में बस क्रिकेट ही क्रिकेट। इसी जोश के बीच प्रभाग 5 के प्रभात ग्राउंड में श्री निखारी संस्था द्वारा एक शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया, जिसका फाइनल बेहद रोमांचक रहा। इस आयोजन के मुख्य आयोजक रहे श्री घनश्याम निखारी जी और श्री जय निनामे जी। इन दोनों ने अपनी टीम के साथ मिलकर पूरे टूर्नामेंट को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस टूर्नामेंट में कुल 12 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें सबसे ज्यादा टीमें प्रभाग 5 की थी। समय कम होने के बावजूद आयोजकों ने बेहतरीन तैयारी की और पहला ही आयोजन सफल रहा। आयोजकों का कहना है कि इस टूर्नामेंट का मकसद युवाओं को प्लेटफॉर्म देना और उभरते खिलाड़ियों को आगे लाना है। मैच के दौरान दर्शकों की भीड़ इतनी थी कि जगह कम पड़ गई। कमेंट्री भी बेहद प्रोफेशनल लगी और अचानक आए कमेंटेटर ने सबका दिल जीत लिया। आयोजकों का कहना है कि टैलेंट तभी आगे बढ़ता है जब उसे मंच मिले। फाइनल मैच कांटे की टक्कर वाला था। आखिरी गेंद पर 4 रन चाहिए थे, लेकिन टीम पूरा नहीं कर सकी। यही इस टूर्नामेंट की खासियत रही, जुनून, संघर्ष और रोमांच। आयोजकों ने बताया कि आने वाले वर्षों में प्राइजेस बढ़ाए जाएंगे और टूर्नामेंट को और भव्य बनाया जाएगा। इस बार एक खास बड़ा इनाम एक्टिवा स्कूटर भी दिया गया, जो संदीप डोले को मिला। गोल्डन क्रिकेट क्लब, नितिन बहू, चंदू बहू और उनकी टीम ने ग्राउंड को खेलने लायक बनाने में दिन रात मेहनत की। पहले ग्राउंड की हालत बेहद खराब थी, लेकिन उनकी मेहनत ने इसे टूर्नामेंट योग्य बना दिया। आयोजकों का कहना है कि आगे चलकर इसी ग्राउंड पर वॉलीबॉल, फुटबॉल जैसे खेलों के टूर्नामेंट भी आयोजित किए जाएंगे। साथ ही ये मांग भी रखी गई कि सरकार को इस ग्राउंड का विकास करना चाहिए। गैलरी, लाइट, बेहतर पिच और सुविधाओं की तुरंत जरूरत है, ताकि यहाँ के खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी तक पहुंच सके। स्लम एरिया के खिलाड़ी बिना नेट प्रैक्टिस के इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इन्हें सही सुविधाएं मिले तो ये इंटरनेशनल स्तर तक जा सकते हैं। गोल्डन क्रिकेट क्लब की लगभग 50-60 लोगों की टीम ने सुबह 6 बजे से मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाया। अंत में आयोजकों श्री घनश्याम निखारे जी और श्री जय निनामे जी ने आश्वासन दिया, अगले साल भी टूर्नामेंट होगा और इस बार से बड़ा होगा। आइए जानते हैं ख्वाजा कबीर की खास खबर। दोस्तों, इंडिया फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत। मैं ख्वाजा कबीर, नागपुर। जैसे कि आपको मालूम है, टेनिस बॉल क्रिकेट नागपुर के हर गली गली और ग्राउंडों में खेला जाता है। इसी तरह यहाँ पे इस ग्राउंड प्रभाग 5 के अंदर में टूर्नामेंट हुआ। इसमें 2 टीमें फाइनल में पहुंची थी और जबरदस्त जो मैच देखने को मिला। आइए हम यहाँ के आयोजकों से बात करते हैं। ये जो आयोजन किया गया था श्री घनश्याम निखारे व गोल्डन बॉल जैसे संस्था के द्वारा आयोजित किया गया था। टेनिस बॉल क्रिकेट मैच था। प्रभाग 5 ट्रॉफी थी। टूर्नामेंट के आयोजक है घनश्याम जी निखारी जी हमारे साथ में है। निखारी जी, इस टूर्नामेंट के बारे में क्या बताएंगे? ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि फर्स्ट टाइम हमने इस टूर्नामेंट को आयोजित करने की सोचा और ये मुझे लगता है कि ये सफल हो गया हमारा इस टूर्नामेंट। और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि क्रिकेट खेल आने वाली पीढ़ी को देखते हुए उनको प्रेरणा मिलती है कि हमें भी, उनको उत्साह आता है, जोश आता है कि हम भी जब आज हम 10 साल के या 15 साल के, आने वाले 20 साल के होंगे तो हम भी इस टूर्नामेंट में सहभागी होंगे। उनको बहुत खुशी होती है, एंजॉय आता है, जोश आता है उनको कि हम ये भी क्रिकेट खेलेंगे करके। कितनी टीमें रखी गई थी और कौन से जगह से टीमें आई थी? इस बार हमने 12 टीम का ही आयोजित किए थे। छोटी टीम है, ज़्यादा बड़ा हमने प्रोग्राम नहीं किया और सबसे ज़्यादा टीमें प्रभाग 5 की थी। यहाँ पर प्रभाग 5 ही क्यों चुना आपने? प्रभाग 5 की, क्योंकि हमारे को समय बहुत कम था और समय कम रहने के कारण हमने यही डिसीजन लिए। फाइनल मैच तो बहुत कांटे का था। बाकी मैचें भी कैसे थे? कुछ मजा आया था बाकी के मैचेस में? बाकी के मैच भी बहुत ही अच्छा हुआ, इंटरेस्टिंग मैच हुआ। और सर, आपने देखी है कि कितने पब्लिक यहाँ पर उत्साह में थे और कहीं जा भी नहीं रहे थे। हम कुछ सामान के लिए भेजते थे तो भी मना करता था, क्योंकि नहीं, मुझे मैच देखना है, क्योंकि उन्हें बहुत उत्साह लगता है। बहुत सी अच्छी बात ये थी कि कमेंटेटर आपके जो थे प्रोफेशनल लग रहे थे। आपने कमेंटेटर को कहाँ से लाया? कमेंटेटर वो ये पंचोटी नगर का ही है और वो आ गए थे अचानक, उनको हमने दे दिए। वो अपनी इच्छा के अनुसार कि मेरे लिए ये खुशी की बात है। और क्योंकि ऐसे जो है जिनको टैलेंट भरा है वो सामने आना चाहिए, क्योंकि टैलेंट उनको जब तक जनता के पास ना जाएंगे तब तक वो ऊंचे लेवल तक नहीं जा सकते। इसलिए जैसे ऐसे इनके पास जो
हर व्यक्ति के पास में कोई ना कोई टैलेंट रहता है, तो उन्हें अपना टैलेंट प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में और आगे बढ़े हो। पहला ही साल पहला टूर्नामेंट में इतने पब्लिक दिखी और इतना मजा आया, क्या आगे भी देखा जाएगा कि टूर्नामेंट जारी रहेगा? बिल्कुल देखा जाएगा, बिल्कुल देखा जाएगा। मैंने कुछ समय पहले बोला कि आने वाले महानगर पालिका में मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मुझे आप जिताओगे तो मैं इससे भी बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट करूंगा। मुझे एक खुशी की बात है, मेरे एक गौरव की बात है, और मैं अभी एक बार बोल रहा हूँ कि मैं राजनीति में कच्चा हूँ, परंतु जबान का पक्का हूँ मैं। लेकिन प्राइजेस क्या रखा था रनअप और विनर को? आपने प्राइजेस बताया नहीं, क्या प्राइजेस? फर्स्ट प्राइज था 21,000 और दूसरा 11,000 रुपये, जिसमें हमने टी शर्ट सबको फ्री में दिए थे, और जितना हमें खर्चा था ना सब हम अपने ओर से किए थे, इसलिए प्राइस हमने इस बार कम रखे थे। आने वाले समय में प्राइस बढ़ा के रखेंगे। बहुत बड़ा प्राइस तो टू व्हीलर का नजर आ रहा था, वो किसको गया है? वो एक्चुअली मेरा दोस्त है संदीप ढोले जी, उसकी बहुत इच्छा थी 2 साल से कि मुझे एक्टिवा लेके दे गाड़ी, तो मैंने बोला ठीक है भाई, मैं तिलक को लेके दूंगा। वो दोस्त है मेरा वो। हाँ। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। कि जब निखारे जी का कहना है कि अगले साल से भी ये टूर्नामेंट जारी रहेगा, आएंगे पब्लिक देखेगी क्या टूर्नामेंट यहाँ होंगे और मजा लेंगे। बहुत जबरदस्त फाइनल हुआ, एक बॉल 4 रन की जरूरत थी, लेकिन वो 4 रन। और हाँ जी, जय सर, क्या बोलेंगे आप? ये जो टूर्नामेंट हमने इस साल लिया है, या हर साल यहाँ पर गोल्डन क्रिकेट क्लब जीसीसी द्वारा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता था, लेकिन हमने हमने उनकी कमेटी नितिन भाऊ और चंदू भाऊ को हमने रिक्वेस्ट किया कि इस बार आप अलग वे से एक टूर्नामेंट कराते कि प्रभाग 5 ट्रॉफी करके। जो भी यहाँ पे जो प्लेयर खेले हो, मोस्ट ऑफ द प्लेयर प्रभाग 5 के प्लेयर हमने यहाँ पर उनको चांस दिया। इसके पीछे हमारा ये रीजन था कि हमारे प्रभाग के प्लेयरों का हुनर बाहर आए और बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में हम हमारे प्लेयर को 2 से 3 टीम बनाकर हम बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में भेज सके। और आने वाले दिनों में, ये तो बस हमने क्रिकेट टूर्नामेंट लिया, आने वाले दिनों में हमारा प्लान है कि यहाँ पे वॉलीबॉल टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट और अलग अलग खेल यहाँ पर हो। जिस प्रकार हमें इस ग्राउंड पे टूर्नामेंट, आपने देखा होगा कि काफी अच्छा रिस्पांस मिला इस ग्राउंड पे, लेकिन ये ग्राउंड जैसा जिस हिसाब से रिस्पांस मिला उस हिसाब से अभी भी उतना बना नहीं है खेल के लिए। तो हमारा आने वाले दिनों में प्रयास रहेगा कि ये ग्राउंड एक उत्तम क्वालिटी का एक ग्राउंड बन जाए, कि जिसके द्वारा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खेलने के लिए लोगों के लिए एक ग्राउंड हमको उपलब्ध हो सके। जैसे नागपुर शहर में हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े ग्राउंड है, लाइक कच्ची विसा टाइप, वैसा तो नहीं, लेकिन हम उसका 50% तो भी बनाने का हमारा प्रयास है कि सबसे यहाँ पे एक अच्छी पिच बने, लाइटें लगे और अच्छे से ग्राउंड बनाने का हमारा प्रयास है। धन्यवाद। हाँ, निनावे जी का बिल्कुल यही सही कहना था कि ग्राउंड की उस कंडीशन नहीं है कि ग्राउंड अच्छा बनना चाहिए, गैलरी होना चाहिए, तभी क्रिकेट देखने में दर्शकों को मजा आता है। और हमारी ओर से भी एनएमसी को, हम यहाँ की जो है सरकार से ये कहते हैं कि इस ग्राउंड को अच्छे से अच्छा बनाना चाहिए कि दर्शक बैठ के मजा ले सके। हमारे इंडिया फैक्ट न्यूज़ को हमने बुलाया है, धन्यवाद सर। थैंक यू। हमारे प्रभाग में एक अकेला ही ग्राउंड बचा है, बाकी जो भी ग्राउंड थे वो सभी ग्राउंड को एनआईटी ने कहीं पे ग्रीन जिम लगा के फुटपाथ बना के उसको गार्डन बना दिया, तो कहीं पे बीच में फुटपाथ लगा के वॉकिंग के लिए बना दिया, लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा है। अभी खेलने के लिए हम देखा जाए तो हमारे पूरे प्रभाग में एकमात्र एक ग्राउंड बचा है, और एक काफी बड़ा ग्राउंड है, लेकिन इसको डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे आमदार माननीय डॉक्टर नितिन राउत से हम उनके द्वारा, एनएमसी द्वारा, एनआईटी द्वारा हमें इस ग्राउंड के लिए, और सबसे मेन यहाँ पर जो सहयोग लेता है और जो इस ग्राउंड के लिए मेहनत लेता है वो गोल्डन क्रिकेट क्लब और गोल्डन बहुउद्देशीय संस्था है। उनके द्वारा ये टूर्नामेंट पॉसिबल नहीं था। जो उनकी जो मेहनत थी, सवेरे 6 बजे से रोज आकर, उनके 50 से 60 लोगों का टीम है और काफी अच्छी टीम है कि सवेरे से आकर ग्राउंड बनाने से लेकर, अगर आपने ग्राउंड टूर्नामेंट से पहले देखे होंगे तो कोई यहाँ पर सोच नहीं सकता था कि इस ग्राउंड पे टूर्नामेंट हो भी सकता है। तो इस हालत में ग्राउंड था, मैं फोटो आपको शेयर करूंगा। लेकिन आज जो है गोल्डन क्रिकेट बहुउद्देशीय संस्था, उनके अध्यक्ष नितिन भाऊ, चंदू भाऊ, महेंद्र भाऊ, किरण भाऊ, इन सबकी मेहनत है, उसके कारण ही आज ये टूर्नामेंट सक्सेस हुआ। मैं तो सोच रहा था ग्राउंड की हालत देख करके अंडर आर्म टूर्नामेंट ले, लेकिन नितिन भाऊ ने बोला कि नहीं, हम ग्राउंड अच्छे से बनाएंगे, और हमने फुल आर्म टूर्नामेंट लिया और काफी अच्छे सक्सेस हुआ है टूर्नामेंट। 12 टीम इसमें पार्टिसिपेट की है और बहुत अच्छे से टूर्नामेंट सक्सेस हुआ। धन्यवाद। यहाँ जितने भी प्लेयर लोगों ने खेले, कोई भी कहीं नेट प्रैक्टिस करने जाता नहीं। मतलब ये स्लम एरिया रहने के बाद में अगर इस तरह से अगर प्लेयर उभर रहा है, तो सोचिएगा अगर इनको थोड़ा बहुत भी अगर फैसिलिटी मिले, अगर आने वाले भावी नगर सेवक इनसे अगर हमारे को अगर कुछ ग्राउंड के लिए अगर कोई नेट
या कोई लेदर बॉल के लिए अगर कुछ अच्छा मिल सकता है तो यहाँ के प्लेयर इंटरनेशनल नहीं तो रणजी तो कभी भी खेल सकते हैं। मतलब नजर तो ऐसे आ रहे थे जैसे इंटरनेशनल जैसा खेल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये इंटरनेशनल से कोई कम नहीं है। ये स्लम एरिया में इतने उभरते हुए हैं, इनको सिर्फ प्लेटफॉर्म मिलने की जरूरत है। एक बार अगर इनको प्लेटफॉर्म मिल गया ना तो ये कहाँ के कहाँ निकल जाएंगे। आपके एक खिलाड़ी तो मैंने देखा 50 से ज्यादा की एज थी, लेकिन फील्डिंग तो ऐसा किया उन्होंने कि फिटनेस ही बहुत आला है। फिटनेस का उनका। सवाल नहीं सर, क्योंकि उनमें जो जज्बा है, ये स्लम एरिया का जो जज्बा है, वो जज्बा अभी तक उनके इसमें तो तन मन धन में से जज्बा है। आपको बता दूं सर कि यहाँ जो प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, वो सुबह जब आते हैं ना तो यहाँ के पहले तो फीस साफ करते हैं। यहाँ कितना वो बाजार भरता है, बाजार के लिए इन्होंने आंदोलन किया, लेकिन उसका भी कुछ असर नहीं हुआ। तो अगर यहाँ का बाजार अगर खत्म हो जाए तो जल्दी ही ग्राउंड अच्छा हो जाएगा, इनके मेहनत से अच्छा हो जाएगा, हमारी मेहनत से अच्छा हो जाएगा। भला गवर्नमेंट का हमारे को जो भी मिला वो बाद में मिले, लेकिन अगर बाजार हट जाए तो हम इसका ग्राउंड को अच्छा सा रख सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। टीम मिलेंगी क्या टीम? इस तरह टूर्नामेंट की विनिंग टीम हमारे साथ में है। विनिंग टीम के कप्तान से हम बात करेंगे। विनिंग टीम के कप्तान है, कैसा फाइनल मैच रहा आपका? बहुत सस्पेंस था मैच में। लास्ट बॉल तक लग के बहुत मजा आया लेकिन खेलने में। सेमीफाइनल कैसा रहा आपका? सेमीफाइनल तो हम लोग वन साइड जीते। वन साइड जीते। वन साइड जीते। अच्छा, रिस्पांस कैसा रहा? खिलाड़ियों की जो मेहनत थी, जो फील्डिंग थी, कैचेस थे, उनके बारे में बताइए। नहीं, मेरे खिलाड़ी लोगों ने बहुत मेहनत की है इस मैचेस के लिए। अब बहुत एफर्ट लगा है उन लोगों ने। क्या आपको डर लग रहा था? एक खिलाड़ी के 2 बार कैच छोड़े हैं और उसी ने 50 मारा है। हाँ, डर तो थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि कहीं हम लोग मैच हार जाए, लेकिन फिर भी मेरे खिलाड़ी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मेरा। जब मैन ऑफ द मैच वाले मेरे साथ में है, क्या मैन ऑफ द मैच कैसा रहा आपको और कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि काफ़ी सालों से खेल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आज वो काम में आया है। मैन ऑफ द मैच का जो आपको ट्रॉफी मिला है, मैन ऑफ द मैच के ट्रॉफी में आपने क्या-क्या किया? रन बनाया, बॉलिंग किए, क्या किया था? हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, मैं सिर्फ ओपनर बल्लेबाज हूँ, बाकी मैं पार्ट टाइम बॉलर हूँ। जो भी मेरे से बनता था वो सब मैंने करने की कोशिश की, बाकी तो मेहनत सफल रही। अच्छा, आपके एक खिलाड़ी नज़र नहीं आ रहे जो ज़्यादा एज के खिलाड़ी थे और बहुत अच्छी जो है फील्डिंग कर रहे थे। ये एज कितना है उनका? 40 प्लस। 40 प्लस है। 40 और प्लस। इनकी जबरदस्त जो है फील्डिंग थी, और मैंने देखा कि एक फील्डिंग तो ऐसी की है उन्होंने कि एक ही रन दिया जो 4 रन जाने वाले थे। और कौन, अब आप क्या बोलेंगे? मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम जो आज जीते हैं ये हमारे पूरे टीम वर्क के साथ में जीते हैं, क्योंकि हमें बहुत तकलीफ हुई, मतलब यहाँ तक आने के लिए, फाइनल में आने तक के हमने बहुत स्ट्रगल किया है और हमने जीते हैं, अपने दम पे जीते हैं और हमारा पूरा टीम वर्क के साथ में जीते हैं, यही कहना चाहता हूँ। अच्छा कैप्टन साहब, मुझको ये बताइए कि आपकी प्रभाग 5 की टीम है, क्या तैयार हो गई कि नागपुर के शहर में कहीं भी टूर्नामेंट होंगे उस खेलने के लिए और जीतने के लिए जाएगी? जाएंगे जाएंगे जाएंगे। जाएंगे। यानी आपके खिलाड़ियों में इतना दम है कि हम कहीं भी हिस्सा लेके विन करके आ सकते जी हैं। जी, हम कहीं पर भी जाकर विन करके आ सकते हैं। तो इनका बहुत ज़बरदस्त जज्बा है कि प्रभाग 5 से इस टीम ने जो है इस टूर्नामेंट को विन की। विन करने के बाद इनका जज्बा ये है कि नागपुर शहर में कहीं भी टूर्नामेंट है, हम विन के लिए हम जाएंगे और उसमें शामिल होंगे। बने रहिए हमारे इंडिया फैक्ट न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की यह खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।